अनार के बारे में अगर और बात किया जाए तो अनार की जो छाल होती है, मतलब इसकी जो बार्क होती है, उसके ऊपर का जो कवरिंग है दैट इज छाल, तो इसकी अत्यंत ग्राही होती है और क्रिमिग्न होती है। तो आप लोग सबसे बेस्ट तरीका है क्या होता है कि आजकल अल्बेंडाजोल और न जाने क्या क्या मतलब दे दिया जाता है स्कूलों में बच्चों के, और बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट आते हैं। मैं क्यों एक एक चीज़ों की बात करूँ कि अगर इन चीज़ों को यूज़ करें, हालांकि चिकित्सक की सलाह के हिसाब से लीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको तब पर भी बता रही हूँ, तो जो चिकित्सक गण है वो समझकर अपने पेशेंट्स में यूज़ करें, ज़्यादा बेटर है। हालांकि हम लोग क्रीमी कुठार रस वगैरह यूज़ करते हैं, बडंगा रिस्ट जैसे मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मैं आसो रिस्ट तो ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और कई बार जब इस तरह कंडीशन क्रिस्टल के दिख रहा होता है कि क्रीमी है, जैसे यहाँ पर वाइट वाइट पैचेस वगैरह बच्चों में बने होते हैं, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन होती है, एनल रीजन में ईचिंग वगैरह होती है, तो और बच्चा सोता है, खासकर छोटे बच्चों की बात करो तो दांत खिटखिटाता है, तो ये सारे जो लक्षण हैं वो बताते हैं कि बच्चे के अंदर कृमि है। तो वहाँ पर आप इसकी छाल को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। इसकी छाल जो लेनी है एक सर लेनी है, मान लो 100 ग्राम हमने ले लिया, इसका 10 गुना पानी डाल दिया, ठीक है, तो उसमें 20 गुना पानी डाल दिया, तो 20 गुना पानी डालने के बाद में उसको आपने पका लिया, पका करके 10 टाइम्स कर लिया। तो अगर मान लो हमने 100 ग्राम लिया तो 2 लीटर पानी डालेंगे, पका कर करके 1 लीटर कर देंगे। तो इन्होंने एक छटाक वर्ड यूज़ किया हुआ जो भाव प्रकाश का है, मैं टिपिकल वहाँ से बता रही हूँ। तो 20 छटाक उसमें पानी डाला, 10 छटाक बना लिया। अब इसमें से एक एक छटाक ले करके 4 आवर्ली पर देते जाएंगे, हर 4 घंटे पर आप हर आधे आधे घंटे पर एक एक छटाक आप देते जाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, जब इस तरह के आयुर्वेद में हम लोग कुछ भी देते हैं तो रात में कोई विरेचक औषधि देते हैं, खास करके रात में आप कैस्टर ऑयल दे दीजिए। तो क्या होगा कि अभी इसने अंदर जा करके जो काम किया है और जो कृमि मतलब अपनी जगह से बाहर निकले उन सबको बाहर निकाल देगा। तो रात में कैस्टर ऑयल दे दीजिए। और सबसे बड़ी बात है, क्यों कैस्टर ऑयल के बारे में बात किया, विरेचक औषधियाँ दे सकते हैं, विरेचक औषधियों में भी कैस्टर ऑयल इतना सेफ होता है कि हम उसको प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं। छोटा बच्चा जो दुधमुहा पैदा होता है आप उसको भी कैस्टर ऑयल दे सकते हो, मैं वह वर्ड करेंगे। इसका मतलब है चिकित्सक अपने बुद्धि विवेक अपनी युक्ति से इस्तेमाल करेगा। आप लोग प्लीज़ अपने मन से कोई काम मत कर लीजिएगा। तो इसकी छाल जो होती है बहुत अच्छी होती है, अत्यंत ग्राही होती है, वो काम कर सकते हैं। मतलब सार के केस में लूज मोशन जो यूज़ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, कृमि हर की तरह आपने बहुत बढ़िया जो है डीवर्मिंग वाला जो कंसेप्ट है एलोपैथ का, या हमारी गवर्नमेंट उन चीज़ों को प्रमोट करती है, तो डीवर्मिंग करने के लिए आप अनार की छाल को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। कैसे पकाना है, और सही बात ये जो मैंने आपको बता दी, मात्रा उसमें अपने आप फिर से डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि हमें बच्चा कितना छोटा है, किस बच्चे में कर रहे हैं, उसकी कैसी प्रकृति है, इन बातों का टोटल ख्याल रखना होता है। तो अतिसार और संग्रहणी यूज़ होगा, पक्का सी बात है इसकी छाल यूज़ होगी, क्योंकि वही ग्राही होती है। और इसका ग्राही होती है तो अतिसार और प्रवाहिका वगैरह के केस होते हैं, जो लूज मोशन डायरिया डिसेंट्री होते हैं, उसमें इसका काढ़ा बना करके देते हैं। और कई बार क्या होता है, इसको जो है हम इस पूरे फल को लेते हैं, भून लेते हैं, भून करके इसको कूट लेते हैं, और कूट करके इसका रस निकाल करके भी यूज़ करते हैं। तो अनार को कितनी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, ये सोचने की चीज़ें। तो ये मैंने आपको बताया। तो आपके पास बेस्ट बहुत सारी चीज़ें अनार की क्या क्या निकल कर आई कि आप फीवर के पेशेंट को दे सकते हैं, कार्डियक टॉनिक की तरह काम करता है, रक्तशोधक की तरह काम करता है, और डिवर्मिंग की तरह कितना बढ़िया काम करता है। और सबसे बड़ी एक बात